तो अब हम लोग एक रिप वर्जन 2 का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। रिप वर्जन 1 का तो प्रैक्टिकल मैं आपको करा ही चुका हूँ, ठीक है। अब वर्जन 2 का भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यही टोपोलॉजी ले लेते हैं। आप चाहो तो 2 राउटर्स के बीच में भी कर सकते हो, जैसा कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्फ़िगर करने का तरीका वही है। तो मैं यहाँ से अपना पैकेट ट्रेसर को ओपन कर लेता हूँ, इसको साइड में रख लेते हैं देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं 4 राउटर्स ले लेता हूँ। ये हमारे 4 राउटर हो गए, ठीक है। 4 स्विच ले लेता हूँ। ये हमारे 4 स्विच हो गए। कुछ एंड डिवाइसेस लगा लेते हैं, एक एक एंड डिवाइस लगा लेते हैं। और राउटर में 2 ही इंटरफेस बाय डिफॉल्ट होते हैं, तो यहाँ से हम इंटरफेस बढ़ा लेते हैं, फिर आगे का कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। तो पहले आप 2 राउटर्स के बीच में कॉन्फ़िगर करिएगा, फिर आप 4 राउटर्स के बीच में करके देखिएगा। अब मैं केबल ले लेता हूँ और जल्दी से इनको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नोट कर लेता हूँ। ये जो मेरा नेटवर्क होगा वो 10.0.12.0/30 पर चल रहा होगा, यानी इस तरफ हम 0.1 आईपी देंगे और इस तरफ हम 0.2 आईपी देंगे, ठीक है। इस तरफ का जो नेटवर्क चल रहा है वो 192.168.2.0/24 का नेटवर्क है, और यहाँ पर जो हम आईपी देंगे 254 देंगे, ठीक है। इस तरफ का जो नेटवर्क है वो 10.0.24.0/30 का नेटवर्क है, यानी इस तरफ जो है .1 दे देंगे और इधर .2 दे देंगे। यहाँ का नेटवर्क ले लेते हैं 10.0.34.0/30 का नेटवर्क है, और यहाँ पर हम 0.1 देंगे और यहाँ पर हम 0.2 देंगे। और इस तरफ का जो नेटवर्क है वो 10.0.13.0/30 का नेटवर्क है। इस तरफ हम लोग 0.2 देंगे और इस तरफ हम 0.1 देंगे। यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क चल रहा है 172.16.1.0/28 का है, और यहाँ पर जो हम आईपी देंगे वो .14 देंगे, ठीक है। और इस तरफ का जो नेटवर्क चल रहा है वो 192.168.3.0/25 का नेटवर्क है, और यहाँ पर जो आईपी पड़ी हुई है वो 126 पड़ी हुई है, ठीक है। और इस तरफ आ जाते हैं 192.168.4.0/24 का नेटवर्क है, और यहाँ पर जो आईपी पड़ी हुई है वो 254 पड़ी हुई है। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक। तो ये हमारे नेटवर्क्स चल रहे हैं, इनकी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। ये हमारे जो नेटवर्क चल रहे हैं इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये एक मेरा नेटवर्क है, ये एक मेरा नेटवर्क है, इस तरफ मेरा नेटवर्क चल रहा है, ये मेरा नेटवर्क है, और ये नेटवर्क। फिर इस नेटवर्क पे आ जाते हैं और यहाँ पर ये नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है। पीसी पर जो हम आईपी देंगे वो यहाँ पर
0.1 दे देते हैं, इस पर भी हम 0.1 ही देंगे, इस पे भी हम 0.1 ही देंगे और इस पर भी हम 0.1 ही देंगे। अब 1 बाय 1 हम राउटर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये मेरा R1 रहेगा, ये मेरा R2 रहेगा, ये मेरा R3 रहेगा और ये मेरा R4 रहेगा। ठीक है, तो 254। तो चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, साइड में रख लेते हैं, यहाँ पर नो कर देंगे, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमको देना है होस्ट नेम अपने राउटर को R1, फिर इंटरफेस में चले जाएंगे 0/0। इंटरफेस F0/0 में आने के बाद मैं यहाँ पर इस पर जो आईपी दूंगा /28 का मतलब होस्ट बिट कितनी हो गई? होस्ट बिट आप देखोगे 32 में से 28 जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 4। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आईपी हैं हमारे पास में, जिसमें से 2 घट जाएंगी, एक नेटवर्क आईडी एक ब्रॉडकास्ट आईडी। तो लास्ट आईपी हमारी 14 पर पड़ी, इसलिए मैंने यहाँ पर 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे आईपी एड्रेस कितना देना है? 172.16.1.14। अब सबनेट मास्क क्या बनेगा जाके? तो अब सबनेट की हमको क्या करना है? 128 + 64 + 128 + 64 + 32 + 16, 24 में 4 जोड़ोगे तो 28 होता है। तो ये इधर के 4 जब जोड़ दोगे तो 240 आया। तो इसका सबनेट मास्क क्या बना? 255.255.255.240। समझ में आया? ये एक बार आईपी वाला भूल गए हो तो फिर से रिवाइज कर लेना। नो शट, ये इंटरफेस मेरा क्या हो गया? अप हो गया। ठीक, इसी तरीके से अब हम कौन से इंटरफेस में चलते हैं? F0/1 में चलते हैं। F0/1 में आने के बाद आईपी एड्रेस देंगे। तो ये देखिए ये वाला नेटवर्क है, इस पे तो ये नेटवर्क आईडी देंगे, क्या देंगे? 10.0.12. अब आईपी देना है तो आईपी मैंने यहाँ लिख दी है 1, तो ये 1 हो गया 12.1। अब सबनेट मास्क देना है तो सबनेट मास्क 30 के अकॉर्डिंग निकालना है। तो 24 में कितने जोड़ेंगे कि 30 हो जाए? 6 है ना? तो यहाँ पर हम 6 128 की तरफ से ले लेंगे। तो 128 पहला हो गया, फिर उसके बाद 64 दूसरा हो गया, ठीक है, फिर 32 दूसरा हो गया, तीसरा, फिर चौथा आपका हो गया कौन सा? 32 के बाद 16, ठीक है, फिर 16 के बाद 8, फिर 8 के बाद आपका आ जाएगा कितना? 4। तो 252 बना। ठीक है, तो हमारा सबनेट मास्क इसका क्या होगा? 255.255.255.252। और क्या कर देंगे? नो शट। फिर कौन सा इंटरफेस है? F1/0 भी कनेक्ट है, तो उस पे भी आईपी देनी है। तो इस इंटरफेस 1/0 पे आ जाएंगे और आईपी एड्रेस कितना दे देंगे? 13.1। तो 13.1 सबनेट मास्क यही रहेगा क्योंकि 30 ये भी है, तो सबनेट मास्क तो वही आएगा। तो एंटर कर दो और नो शट कर दो। ठीक, तो ये राउटर का आपका जो है इंटरफेस इनेबल हो गया। अब हम बात करते हैं कौन से राउटर की? R3 की। तो R3 पर चलते हैं, साइड में रख लेते हैं ताकि मुझे दिखता रहे। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ? नो कर देता हूँ, इनेबल कॉन्फिग टर्मिनल और होस्ट नेम दे दिया R3। ठीक है, R3 देने के बाद अब मुझे क्या करना है? इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है। तो इंटरफेस लिखोगे। इंटरफेस कौन सा कॉन्फ़िगर करना? चलिए F0/0 पहले कॉन्फ़िगर कर देते हैं। F0/0 पे कौन सा नेटवर्क आईडी है? 13 का चल रहा है, तो 13.2 आईपी देना है। तो यहाँ लिखोगे आईपी एड्रेस 10.0.13.2 /30 का सबनेट मास्क ये मैंने बता ही दिया क्या होता है? 252 होता है।
और नो शट कर दोगे तो देखिए ये ग्रीन हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, F0/1 पे चलते हैं। F0/1 पे आने के बाद जब आप आईपी एड्रेस दोगे तो F0/1 ये वाला है, तो यहाँ का जो है आईपी देना है 2.126, तो 192.168.2.126। अब ये यहाँ पर सबनेट मास्क 25 का चल रहा है, 25 का सबनेट मास्क का मतलब 24 में कितना जोड़ेंगे 25 हो जाए, एक यानी एक ही बिट, तो इसका क्या बनेगा सबनेट मास्क 255, 24 तक तो यही हो गया, और फिर एक के लिए 128 हो गया। ठीक है, तो और इसको नो शट कर देंगे। ठीक, अब कौन सा इंटरफेस बचा, अभी ये वाला बचा हुआ है 1/0, तो 1/0। अब यहाँ पर हमको आईपी एड्रेस देना है, तो आईपी एड्रेस देने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, 34 का नेटवर्क इधर यूज कर रहे हैं, तो 34.1 कॉन्फ़िगर करना है, तो 34.1 सबनेट मास्क वही रहेगा क्योंकि /30 है, एंटर कर दिया और नो सेट कर दिया, तो ये हमारा R3 भी हो गया। अब हम चलते हैं R4 पर, तो एक राउटर पकड़ो और उसके सारे इंटरफेस एक ही बार में कॉन्फ़िगर कर दो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले होस्ट नेम ये मेरा क्या है R4 है, इंटरफेस ले लेते हैं F0/0। अब F0/0 कहाँ पर है, ये नीचे है, तो इस पे देना है आईपी लिखा ही है, तो आईपी एड्रेस कमांड हो गया 192.168.4.254 हो गया। अब ये /24 लिखा हुआ है, तो /24 का तो बहुत सिंपल होता है 255.255.0, और यहाँ पर नो शट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद F0/1 में चलते हैं। F0/1 पे क्या आईपी है, ये F0/1 पे ये है, तो यहाँ पर देंगे आईपी एड्रेस 10.0.13.2, और फिर उसके बाद सबनेट मास्क 30 वाला, तो 30 वाला तो 252 है, और क्या कर देंगे नो शट कर देंगे, ये हो गया। अब इंटरफेस एक बचा हुआ है, 1/0 पे आ जाते हैं, 1/0। अब यहाँ पर लिखेंगे आईपी एड्रेस, यही ले लेते हैं, यहाँ पर 24 का नेटवर्क चल रहा है, तो 24.2 देना है, सबनेट मास्क दिया ही हुआ है, सीधे नो शट कर दीजिए, तो ये आपका R4 भी कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, CCNA कोई टफ नहीं है, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। तो यहाँ पर नो कर दिया, इनेबल किया, कॉन्फ़िग टर्मिनल कर दिया, पहले तो होस्ट नेम करके हम इसका नाम सेट कर देते हैं R2। अब हमको इंटरफेस 1 बाय 1 इंटरफेस F0/0 में चले गए। F0/0 में जाने के बाद में आपको क्या करना है, पहले तो आईपी एड्रेस कमांड लिखना है। F0/0 पे क्या आईपी जाएगा, यहाँ पर देखो तो 2 आईपी आएगा इस नेटवर्क का, तो यहाँ लिखेंगे 10.0.12.2। अब /30 का सबनेट मास्क दे दो 255.255.252 और नो शट लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर करोगे। अब हम F0/1 में चलते हैं। F0/1 कहाँ पर कनेक्ट है, तो F0/1 ये है, तो यहाँ पर ये वाला नेटवर्क चलेगा, तो इसी में आप एरो से आप ऊपर आ जाइए, 24.1 देना है, तो इसको हटा दीजिए, यहाँ से 24.1 कर दीजिए, सबनेट मास्क लिखा ही है, खाली नो शट कर दीजिए। ठीक है, अब कौन सा इंटरफेस बचा, अब मेरा इंटरफेस बचा है F1/0, और यहाँ पर आईपी एड्रेस हमको क्या देना है, तो पहले नेटवर्क आईडी देखते हैं क्या चल रहा है, ये एक छूट गया, ये 2 कट चल रहा है, तो 2.254 और /24 पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे आईपी एड्रेस 192.168.2.254 देंगे, 24 के अकॉर्डिंग सबनेट मास्क कर देंगे और नो शट कर देंगे। तो ये हो गया मेरा क्या, आईपी पूरी कॉन्फ़िगर हो गई, आपके सारे इंटरफेस जितने भी कनेक्ट हैं सारे क्या हो गए, ग्रीन हो गए। तो कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने से पहले आपके सारे इंटरफेस क्या होने चाहिए, एक्टिवेट होने चाहिए, अप होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं कि सारे मेरे एक्टिवेट हैं कि नहीं है, तो सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड मैंने बताया था, तो ये देखिए
ये 3 इंटरफेस यूज हो रहे हैं, तीनों पे आईपी पड़ी है, तीनों अप। तो यहाँ पर आपने देख लिया ना कमांड से, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कमांड से चेक करते हो। अब मुझे क्या कॉन्फ़िगर करना है, रिप कॉन्फ़िगर करना है। तो रिप कॉन्फ़िगर करने के लिए जो मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता देता हूँ। कॉन्फ़िग टर्मिनल करके पहले तो ग्लोबल मोड पे आइए। अब आपको अगर रिप कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, राउटर रिप। क्या लिखना होगा, राउटर रिप। कि हम सबनेटिंग यूज कर रहे हैं तो वर्जन 2 भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपको नो ऑटो समरी, हम चाहते हैं कि समराइज ना करें नेटवर्क को, तो नो ऑटो समरी, इतना तो चलाना ही चलाना है। ये 3 का, ये तीनों राउटर पे ऐसे रहेगा। बाकी शो आईपी रूट, डू शो आईपी रूट, मैंने कहा अपनी राउटिंग टेबल दिखाओ मुझे। तो राउटिंग टेबल में आपको डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और डायनेमिक रूटिंग प्रोटोकॉल, जैसा कि रिप डायनेमिक रूटिंग प्रोटोकॉल है, और डायनेमिक रूटिंग प्रोटोकॉल में आपको डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क ही बताने होते हैं कि कौन कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आप जो है एडवर्टाइज कराना चाहते हो। अगर आप ये ऐड नहीं करोगे तो ये एडवर्टाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि नेटवर्क, एक तो 10.0.12.0 का नेटवर्क है, इसको एडवर्टाइज कर दो। और कौन सा है, सी वाली लाइन देखनी है खाली आपको, एक ये नेटवर्क है तो इसको भी एडवर्टाइज कराना है, तो 13.0 के नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दो। और कौन सा कराना है, एक ये सी वाला है, तो आपको जो है फिर एरो से ऊपर आएंगे और ये वाला भी एडवर्टाइज करा दो। तो 172.16.1.0 हो गया। 3 सी थे, 3 नेटवर्क मैंने दे दिए। अब इसी तरह से आप R2 के ऊपर आ जाओ, एग्जिट करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, राउटर रिप। पहले तो यही चलाना है आपको, राउटर रिप, फिर वर्जन 2 और फिर नो ऑटो समरी, इतना चला दिया। अब डू शो आईपी रूट करके देख लेते हैं कौन कौन से रूट हैं। अब बस खाली आपको क्या लिखना है, नेटवर्क कौन सा सी वाला है, तो 10.0.12.0, एक नेटवर्क ये है। दूसरा नेटवर्क कौन सा है, तो 10.0.24.0, एक नेटवर्क ये है। और कौन सा नेटवर्क है, तो आप देखेंगे एक और है 192.168.2.0, बस ये हो गया। तो आपने R2 पर भी रूटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। अब हम R3 पर रूटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो R3 पर भी कॉन्फ़िगर करने का तरीका वही, राउटर रिप लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्जन 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, नो ऑटो समरी लिख देंगे, फिर डू शो आईपी रूट से आप देख लो राउटिंग टेबल कौन कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, फिर नेटवर्क लिखो, और जो नेटवर्क आपके डायरेक्टली यानी जो एडवर्टाइज आप कराना चाहते हो नेटवर्क कि पड़ोसी राउटर के पास में वो इंफॉर्मेशन ये भेज दे, तो उन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। 192.168.2.0 इसमें भी है, और मैंने शायद पहले में भी 2.0 ही डाला था, इस पे चेक कर लेते हैं। 2.0 192.168.2.0 192.168.2.0, और मैं कौन सा कॉन्फ़िगर कर रहा था अभी, R4 नहीं, R4 तो नहीं था, R3 पर, ओके कोई बात नहीं। तो ये गलत हो गया, आई थिंक मैंने लग रहा टोपोलॉजी गलत बना दी है। चेक करते हैं, टोपोलॉजी 3.0 था, ठीक है, जल्दी जल्दी में गलती कर दी। चलिए ये भी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि अगर गलती हो जाए तो इसको सुधारा कैसे जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये कंफ्यूज हो गया, दो रूट इधर, दोनों तरफ कंफ्यूजन वाला माहौल हो गया। तो मुझे सिर्फ कौन से इंटरफेस की आईपी बदलनी है, R3 की बदलनी है। तो R3 पे चले, पहले तो आईपी का करेक्शन करते हैं और इसमें नो करके ये वाला रूट हटा देते हैं,
2 का तो नेटवर्क है ही नहीं, तो इसको नो करके मैं इस रूट को हटा देता हूँ और नेटवर्क मैं दे देता हूँ, कौन सा लेना था मुझे, 3 वाला, तो मैं 3.126 आईपी देना है। तो पहले एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट, और इंटरफेस में हमको इंटरफेस देखना है, F0/1 है, F0/1 में आते हैं। आईपी एड्रेस, कोई भी आईपी देना है तो आपको पुराना हटाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप नया वाला आईपी दे दीजिए तो पुराना रिप्लेस हो जाएगा। तो 3.126 ये आईपी देना था। सबनेट मास्क 225.255.255.128, ठीक है, नो शट भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं अगर राउटर रिप लिखूं, राउटर रिप, तो आप देखेंगे डू शो आईपी रूट के अंदर ये 3.0 का सबनेट आ चुका है। तो यहाँ पर मैं खाली नेटवर्क 192.168.3.0 लिख के इंटर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये भी गलती होना जरूरी है, कुछ ना कुछ हर गलती से सीखने को ही मिलता है। तो एग्जिट करेंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर भी राउटर रिप लिखना है। रिप लिखने के बाद हमको क्या लिखना है, वर्जन 2 लिखना है, और इसके बाद हमको क्या करना है, नो ऑटो समरी, फिर डू शो आईपी। हमारे पास 3 नेटवर्क हैं, इन नेटवर्क को एडवर्टाइज करा देते हैं। तो 10.0.13.0 का नेटवर्क है, और कौन सा है, 10.24.0 का नेटवर्क है, और कौन सा है, 168.4.0 का नेटवर्क है ना, एडवर्टाइज करा। तो इतना कराने के बाद अब अगर हम किसी भी राउटर पर जाएंगे, थोड़ा सा टाइम इंटरवल बढ़ा लेते हैं यहाँ से। अब किसी भी राउटर पे आप चले जाइए और उसकी राउटिंग टेबल अगर आप देखेंगे, शो आईपी रूट, तो आप देखिए रिप अपडेट आ चुके हैं। आर का मतलब क्या होता है, यहाँ से देखो तो आर का मतलब रिप। और सारे नेटवर्क अगर राउटिंग टेबल में है तभी पीसी आपका जो है कम्युनिकेट करेगा। तो मैं यहाँ पर अपनी टोपोलॉजी से देख लेता हूँ, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, ताकि मुझे पता चले। तो या काउंटिंग कर लीजिए, आपके पास जितने नेटवर्क हैं वो यहाँ पर हैं, तो सी वाले गिनिए, 1 2 और आर वाले, 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 नेटवर्क, 8 नेटवर्क इस राउटर के पास में है। और आपके कितने चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हर राउटर्स पे आ चुकी है। अब अगर मैं पीसी से पिंग करूं, तो आई थिंक मैंने शायद पीसी में आईपी नहीं डाली है, तो पीसी पर आईपी भी डाल देते हैं। तो इस नेटवर्क का क्या पड़ेगा, 172.16.1.1 आईपी दे देते हैं। और 28 सबनेट मास्क है, तो 28 का जो है 28 का क्या निकाला था हम लोग ने, 240, तो 255.240 यहाँ पर डाल देंगे। और ये गेटवे आपका यहाँ वाला जो आईपी पड़ा हुआ है, ये आपका गेटवे का काम करेगा। तो 172.16.1.14 ये आपका गेटवे हो गया, ठीक है। इसी तरह से कोई भी पीसी ले लेते हैं, यहाँ वाला ले लेते हैं, इस पर भी एक आईपी डाल देते हैं। डेस्कटॉप पे चलते हैं, यहाँ पर जो आईपी 192.168.2.1 कर देते हैं, तो 192.168.2.1 ये /24 पर ही चल रहा है, तो यही रहने देंगे। और यहाँ का सबनेट मास्क इस वाले इंटरफेस का सब जो है आईपी डालेंगे, ये इसके लिए गेटवे का काम करेगा। तो 192.168.2.254, ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर मैं इसको पिंग करूं इस वाले पीसी को जो डिफरेंट नेटवर्क पे है, तो मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए। तो पिंग स्पेस 172.16.1.1 करेंगे, तो देखते हैं कि हम लोग को रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पहला रिक्वेस्ट आएगा, फिर शुरू हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है जिप का प्रैक्टिकल पूरा हुआ। तो चलिए हम आगे के 2 स्टेप्स जो छूट गए थे वो भी कवर कर लेते हैं, कि एक पैसिव इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे कि मैं चाहता हूं इस नेटवर्क की तरफ अपडेट न जाएं हर 30 सेकंड पे,
और दूसरा एक और राउटर लेते हैं, उसको हम ये और उसकी रूट इंफॉर्मेशन को ओरिजिनेट कराना। ठीक है, तो जो है देखिए पैसिव इंटरफेस तो कॉन्फ़िगर करना बहुत ही आसान है। इनेबल आप क्या करिए, कॉन्फ़िग टर्मिनल करिए और राउटर रिप के अंदर आ जाइए, और यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ पर लिखेंगे पैसिव, टैब बटन प्रेस करिए, पैसिव इंटरफेस आ जाएगा। कौन सा इंटरफेस आप पैसिव में डालना चाहते हैं उस इंटरफेस का नाम दे दीजिए, बस हो गया। ठीक है, अब मैं एक राउटर ले लेता हूं जिसको मैं ISP अज्यूम कर लेता हूं, यहाँ पर एक और राउटर लगा लेता हूं। ठीक है, ये मान लेते हैं ये मेरा क्या है, ISP है, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं यहाँ पर। ठीक, और इधर का मैं जो नेटवर्क ले लेता हूं, ये मेरा चल रहा है 203.113.0/30 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा ये 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं अज्यूम कर लेता हूँ। तो पहले मैं इन पे IP दे देता हूँ, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो यहाँ पर आने के CLI आ जाते हैं, यहाँ पर नो करते हैं, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल कर देंगे। कॉन्फ़िग टर्मिनल करने के बाद होस्ट नेम में हमने दे दिया ISP, ये ISP का राउटर है, और यहाँ पर इंटरफेस F0/0 में आके IP एड्रेस 203.0.113.1 दे देते हैं, सबनेट मास्क दे देते हैं। ठीक है, और नो शट कर देते हैं, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएं, और इसका जो इंटरफेस कौन सा है, F1/1 है, तो एग्जिट करेंगे, इंटरफेस F1/1 में आ जाएंगे, IP एड्रेस 203.0.113.2 कर देते हैं, 255.255.255.252 और नो शट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं अगर यहाँ पर किसी भी राउटर की इंफॉर्मेशन दिखाऊं, राउटिंग टेबल दिखाऊं, शो IP रूट, तो आप देखिए कहीं भी स्टैटिक रूट नहीं आ रहा है। ठीक है, किसी भी राउटर पर आप चेक कर लो, इवन R1 पर भी आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा शो IP रूट, कहीं स्टैटिक रूट नहीं। तो सबसे पहले मुझे इस पे क्या करना होगा, मान लीजिए ये इंटरनेट की लाइन आई है, तो इस पे तो सबसे पहले मुझे डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करना होगा। तो IP रूट 0.0.0.0, ठीक है, और एग्जिट इंटरफेस में हम पड़ोसी, इसका जो नेबर होगा वो कौन होगा, ये होगा नेबर। तो नेबर का IP क्या बनेगा जाके 203.0.113.1, तो ये दे देंगे 203.0.113.1। ठीक है, और फिर राउटर रिप के अंदर जाके डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन को हम क्या करा देंगे, ओरिजिनेट करा देंगे। ठीक है, रिप के अंदर जाके करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम अगर जो है दूसरे राउटर थोड़ा सा टाइम इंटरवल बढ़ा लेते हैं, क्योंकि 30 सेकेंड बाद ही अपडेट जाएगा। ठीक है, तो अब राउटर्स दूसरे राउटर पे यहाँ पर आते हैं और फिर से राउटिंग टेबल देखते हैं, शो IP रूट, तो देखिए R* बन के आ रहा है। R का मतलब रिप के द्वारा ये अपडेट आया है, ये वाला डिफॉल्ट वाला, और स्टार का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टार कहाँ है, ये देखिए डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट रूट की इंफॉर्मेशन रिप द्वारा आई है। और यही चीज R1 पर देखोगे, क्योंकि R1 पर ही कनेक्ट है डायरेक्ट इंटरनेट वाली लाइन। तो शो IP रूट अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर S* लिखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करेंगे अपने नेटवर्क पे। ठीक, समझ में आ गया।